अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है स्कूल टीचर इंटर्निस की जॉब्स के लिए, जो कि रिसेंटली पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड स्कूल की जानिब से अनाउंस की गई है पूरे पंजाब से। जिन मेरे बहन भाइयों को डोमिसाइल पंजाब का है वो इन पेड इंटर्नशिप में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कभी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री 4 साल की किसी भी प्रोग्राम में है, सेकंड डिवीज़न से अगर आप पास आउट हैं, देन आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। माहाना वज़ीफ़े की बात की जाए तो 50,000 रुपये आपको माहाना वज़ीफ़ा दिया जाएगा। कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट किस तरीके से चेक करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप सब अपने माइंड में एक चीज़ लाज़मी याद रखें कि आपने एडवर्टाइज़मेंट को अच्छी तरीके से रीड करना है। जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी गई है मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, ताकि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें तो आपको कोई भी मुश्किलात पेश ना आए। इस इश्तिहार बनाया इस सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, स्कूल टीचर इंटर्निस के लिए। पोजीशन यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ मेंशन किया गया कि स्कूल टीचर इंटर्निस की है। दौरानिया यहाँ पे अगर बात की जाए तो फरवरी से लेके आपकी गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती हैं, हमारी समर वेकेशन उस तक होगा जब तक एंड होगा। इसमें उम्र की बात की जाए तो कम से कम मर्द के लिए 20 से लेके 50 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, और ख़वातीन के लिए 20 से लेके 55 साल के दरमियान। और आपको माहाना वज़ीफ़ा 50,000 रुपए दिया जाएगा। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास मास्टर्स या बीएस की डिग्री है 4 साल की, सेकंड डिवीज़न से अगर आप हैं, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बीएस की डिग्री में इंक्लूडिंग सारे बीएस प्रोग्राम्स आ जाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम अगर आपने बीएस में किया हुआ हो, या इसके अलावा अगर आपने बीएस चाहे वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या बीएस बायोटेक्नोलॉजी, जो भी एक अगर आपने बीएस किया हुआ है, देन आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने इन इंटर्निंग्स के लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, जस्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपके जो भी स्कूल की लिस्ट होगी, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, आपने वहाँ जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जस्ट उनके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको दे देना है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वीडियो को कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। इस इंशाल्लाह हमारा मेन फोकस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का ही है। तरीक़ेकार अप्लाई के लिए यहाँ पे आप सबके लिए मैंने एक इंग्लिश में वेबसाइट ओपन की हुई है, ताकि हम जब इसके लिए भी चले जाएँ। पोस्ट हुई जो हमारे पास 4 फरवरी 2025 को हुई है। जॉब टाइप जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है। जॉब लोकेशन ऑल पंजाब प्रोविंस वाले इसमें अप्लाई करेंगे, प्रोविंस पंजाब वाले। एजुकेशन रिक्वायर्ड बैचलर्स और मास्टर्स, मेल और फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट की गई है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12 फरवरी 2025 है। यहाँ पे डोमिसाइल आपका पास पंजाब का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया है, एज भी मैंने आपको बता दी है। सैलरी आपको 50,000 रुपये दी जाएगी। जो आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी वो फरवरी 2025 से लेकर समर हॉलीडेज तक जो है आपकी इंटर्नशिप चलेगी। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने सिंपली यहाँ देखें, इंटरेस्टिंग मेल एंड फीमेल्स कैंडिडेट मस्ट विजिट द पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। आपने जी इनकी विजिट करनी है, जो कि अभी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म और दी कलेक्ट द डेटा कंसर्ट स्कूल ऑफिस, आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है इनके वेबसाइट से, जो कि अभी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। एंड फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट टू द रिलेवेंट स्कूल, आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके जो भी आपके इदारे, जो भी आपके इलाके में होगा स्कूल, आपने जस्ट वहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। देन आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि दी मेरिट लिस्ट एंड दी सिलेक्टेड सक्सेसफुली कैंडिडेट, जो भी आपको फर्दर सिलेक्शन वगैरह का बताया जाएगा, आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर हर एक चीज़ अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, लाहौर, कसोल, नाका साहिब, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, रावलपिंडी, खुशाबाद, सरगोदा। और उसके नीचे अगर बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कि मुल्तान, भावलपुर, हिमियार खान, मुजफ्फरागढ़, डेरा गाजी खान और लाह वाले डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं, आपने यहाँ पे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये वाली चीज़ लाजमी देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो क्यूरीज वगैरह यहाँ पे देखें कि ये वही चीज़ें इंग्लिश उर्दू में, जो कि मैंने आप सबको भी बता दी है। अभी हम चलते हैं इनकी नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 और 8 पॉइंट की तरफ, जहाँ पे देखें कि जो आपका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखें बेटा 12 फ़ेब 2025 है, तो आपकी एक दिन बाद जो 13 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इंटरव्यू यदि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को 2 दिन बाद आपकी जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट होगी सक्सेसफुली कैंडिडेट्स, जिन मेरे बहन भाइयों का मेरिट हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू हो जाएगा, तो जो उनकी लिस्ट लगेगी वो 17/2/2025 को लगेगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप उस मेरिट लिस्ट को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट कंपेन करना चाहते हैं, तो आप फिर जो 19/2/2025 तक जो आप कंपेन कर सकते हैं। 19 के बाद आप कंपेन वगैरह अपनी दर्ज नहीं कर सकते, और आप सबको जो ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे वो 22/2/2025 को जो आप सबको ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तमाम ये वही इन्फॉर्मेशन है। देखें, ये देखें कि आपको जो है
ऑर्डर दे दिए जाएंगे 22/2/2025 को, और यहाँ पे जो है कंप्लेन वगैरह दर्ज करवा सकते हैं आप 21/2/2025 तक आप शिकायत वगैरह का दर्ज करवा सकते हैं। मेरी लिस्ट वगैरह जो 19/5/2025 ये 19/2/2025 शाम 5 बजे तक आप जमा अपनी कंप्लेन वगैरह करवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए नोट की बात कीजिए तो यहाँ पे जो आपने इनकी वेबसाइट पर जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आपने फिलअप करना है। अभी यहाँ पे भी और इनकी एक अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे देखें, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट टू द स्कूल रेविलियन। आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दिखा दी, आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है। अभी आपने ये काम करना है कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर देख लेना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके सरकारी स्कूल्स हैं और जहाँ में STI की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, आपने उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ना ही आपको कुछ चालान वगैरह पे करना है, ना ही कुछ छूट। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भी जो आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दी जाए। और इनका एक और भी नोटिफिकेशन है जो कि मैंने आप सबके साथ लाजमी शेयर करना है। देखें कि 3 फरवरी 2025 को जो है इनका ये नोटिफिकेशन आया है। एज वगैरह मैंने बता दी है। आपका क्वालिफिकेशन जो है मास्टर्स या BS 4 साल की आपके पास होने चाहिए सेकंड डिवीजन में। और यहाँ पे देखें कि कैंडिडेट्स रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, अगर इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट प्रोवाइड की गई है एडवर्टाइजमेंट में, अगर आपके पास वो वाले डोमिसाइल अगर आपका है, रेजिडेंस है, देन आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप इनएलिजिबल होंगे, आप नहीं अप्लाई कर सकते। रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर STI की इंटर्नशिप्स के लिए आप सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपके मैट्रिक के 30% मार्क्स होंगे, इंटरमीडिएट के आपके पास 25 मार्क्स होंगे, और ग्रेजुएशन अगर आपके पास 2 साल के तो आपके पास 15 उसके नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के बाद अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी 2 साल की ग्रेजुएशन नहीं है तो अगर आपने 4 साल के प्रोग्राम में एनरोल किया है तो डायरेक्ट आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये वाला ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री जो हमारे पास BS 4 साल के बराबर होता है, ये भी 4 साल बन जाता है तो इसलिए इसके 25 नंबर है। अगर आप डायरेक्ट 4 साल का प्रोग्राम करते हैं तो देन भी आपको 25 नंबर डायरेक्ट मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद अगर आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास BEd या MEd है तो देन आपको 5 नंबर उसके प्लस दिए जाएंगे। अगर आप हाफिज़ कुरान वगैरह पोजीशन होल्डर्स वगैरह हैं तो आपको 5 नंबर उसके भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो था एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। देन उसके बाद आता है जब इंटरव्यू में सबसे पहले आपके जो टोटल 10 नंबर होंगे, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के आपके 2 नंबर और पेडोलॉजिकल स्किल्स के आपके 4 नंबर और सब्जेक्ट नॉलेज के आपके 4 नंबर। देखें बेटा, मैं आप सबको अपनी वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। जब तक आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगी, भले आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, जब आगे वाले को आप बात समझा ही नहीं सकेंगे तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा। तो आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर लाजमी काम करना है। और सब्जेक्ट नॉलेज फॉर एग्जाम्पल मेरी देखें कि अभी BS CS मेरी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मेरी MPhil चल रही है, PhD चल रही है, अक्सर जो भी, तो जो भी मेरे पास सब्जेक्ट की नॉलेज है ना, BS CS में मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने DLD पढ़ा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा है, और उसके अलावा अप्लाइड फिजिक्स, जो भी मेरे पास सब्जेक्ट्स पढ़े, मुझे उन सब्जेक्ट्स की लाजमी नॉलेज होनी चाहिए। कहीं से भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्राइटेरिया भी था जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर कर दिया जाए। अभी हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फिलअप की तरफ कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट पर ओपन किया हुआ है, इंशाल्लाह मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म, इनकी मेन वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, जहां से भी आपको इंशाल्लाह जॉब एडवर्टाइजमेंट आपने किस तरीके से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म को कहां से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का प्रोसेस है जो कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना दिखा देता हूँ, देन आपको डाउनलोड करने का तरीकेकार मैं इंशाल्लाह मुकम्मल एंड में बता दूंगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द स्कूल टीचर इंटर्निस STI ऑफ द पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड स्कूल की जानिब से इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि व्यूअर्स आपने पासपोर्ट साइज तस्वीर अपनी अटैच करनी है जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, जो कि प्रोफेशनल आपकी पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है, आपने उस चीज़ को लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पे डायरी नेम ऑफ पोस्ट डायरी नंबर आप छोड़ दें, डेट आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि कौन सी डेट पर आप जो है यहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर STI जॉब्स के लिए नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं आप वो, और आपने कौन से स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने अपने इलाके में देख लेना है। देन आपने यहाँ पे अपने स्कूल का जो है पूछ लिया, यहाँ पे नाम लिख देना, नेम ऑफ स्कूल फॉर अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे डायरी नंबर, यहाँ जाहिर सी बात है स्कूल का एक होता है कोड नंबर। आपने जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने स्कूल में जाके जमा करवाएंगे तो आपने यही वाली चीज़ उनसे पूछ के वहाँ पे लिख लेनी है। नंबर सेकंड पे आता है क्योंकि आपके पास जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले आपने अपने CNIC नंबर एंटर करना है, डैश ऑलरेडी है। एप्लीकेशन नेम, यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, अगर
आपके वालिद साहब हैं तो आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है। अगर मेरी जो बहनों की शादी हो चुकी है, अगर उनके सीएनआईसी पे उनके हस्बैंड का नाम अभी आ चुका है तो आप अपने यहाँ पे टिक कर देंगे यहाँ पे, और आपने यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिख देना, ठीक है। अगर आपके वालिद साहब के ही हैं तो आपने यहाँ पे टिक करना है वालिद पे, देन आपने यहाँ पे वालिद साहब का नाम एंटर करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने डे, फिर मंथ और ईयर एंटर करना है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। मज़हब आपका कौन सा है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं या बेवा हैं, आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना दीजिएगा और अपना बराए मेहरबानी अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें रिकमेंड करूँगा कि आपने दोनों चीज़ें एक्टिव देनी है, ताकि जो आपको फर्दर अपडेट्स वगैरह आपको इन दोनों चीज़ों पर ही हैं। फिर नेम ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आप छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड ये आ रहा है कि आप ये अगर हैं तो आपके हस्बैंड का कौन सा डोमिसाइल है तो आप वो एंटर करेंगे। सीएनआईसी आपके हस्बैंड का कौन सा वो, अगर नहीं है तो आपने सिंपली इसे इस तरीके से डैश लगा देनी है। ज़ाहिर सी बात है, मेरी तो शादी नहीं हुई, अगर लड़के हैं तो आप इस चीज़ को ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। एड्रेस फॉर द डोमिसाइल, आपके डोमिसाइल पर कौन सा एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे। अगर वही आपका मेलिंग एड्रेस तो ठीक है, अगर आपका मेलिंग एड्रेस चेंज है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सबसे पहले मैट्रिक आ रहा है। मैट्रिक आपने साइंस में की है, किसमें किया आप वो एंटर करेंगे। सब्जेक्ट्स बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा गया, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स होता है और फिजिक्स होता है, तो आप यहाँ पे मैथ्स लिख दीजिएगा और कॉमा डाल के फिजिक्स, ठीक है। फिर बोर्ड आपने कौन सा किया, सिंपली आपने कोई भी अपने बोर्ड का नाम, फैसलाबाद है, बीआईएस फैसलाबाद, इस तरीके से कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी। सीजीपीए को आप डैश लगा दीजिएगा, क्या ग्रेड बना है आपका और आपके मेरिट मार्क्स कितने बने आप वन पे कर दीजिएगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट आ रहा है। इंटरमीडिएट आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में आप वन तक कीजिएगा, कौन से बोर्ड से आपने की है, कौन से ईयर में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी। सीजीपीए की जगह डैश लगा दीजिएगा, क्या ग्रेड आया आपका और मेरिट मार्क्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर आप वो एंटर कर दीजिएगा, आपके कितने ऑब्टेन हुए हैं मार्क्स, ठीक है। देन आपके पास कोई भी अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है 2 साल की, ठीक है, तो ये उसके लिए आपने 2 साल की डिग्री बीए, बीएस में बीएससी की है तो आप वो एंटर करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी है, क्या सीजीपीए है आपका, कौन सा डिवीजन में की और मेरिट मार्क्स आपके कितने आप वो एंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 साल की डिग्री नहीं है तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे बीएस पर, यहाँ पे आपने सबको भी यहाँ पे डैश डैश इसको पे लगा देना है। देन आप यहाँ पे आ जाएंगे बीएस या मास्टर्स पर। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बीएससीएस की डिग्री है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बीएससीएस, कौन से बोर्ड से मैंने की है, कि कितने मेरे कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी। 3.8 मेरी सीजीपीए थी तो उस हिसाब से मेरी जो परसेंटेज वो 87 इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा। क्या ग्रेड आया मेरा ए था और मेरिट मार्क्स यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। एमफिल वगैरह जो भी, अगर आप हाफिज़ कुरान है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, अच्छा यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी इनको देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको लाजमी अटैच करके देने, जो कि आप यहाँ पे टिक भी कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देखिए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने सीएनआईसी की कॉपी इनको देंगे तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। डोमिसाइल की कॉपी भी देंगे आप वो, अगर आपके निकाह नामा कॉपी, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आप छोड़ देंगे। इसे यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिएगा। हस्बैंड डोमिसाइल वाले पे भी क्रॉस लगा दीजिएगा, अगर आपका है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। सीएनआईसी ऑफ दी हर हस्बैंड, अगर आप मेरी बहन से शादीशुदा हो चुकी है उनके हस्बैंड की सीएनआईसी की कॉपी होगी तो आपने उस पर भी टिक कर देना है। और डिग्री ऑफ द सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपके पास जो भी है ना, मैट्रिक, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का पक्का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी ट्रांजेक्शन स्लिप, आपने इनकी तमाम फोटोकॉपीज करवा के लगा देनी है। इस पर भी आपने टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली एप्लीकेशन डिक्लेरेशन आ रहा है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है, आप अच्छे तरीके से रूल्स वगैरह को फॉलो करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी सीएनआईसी पर सिग्नेचर होंगे आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देंगे जिस डेट पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपली ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड करके इसे अच्छी तरीके से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आपने चेकलिस्ट की है, आपने सिंपली इनकी फोटोकॉपीज करवा के इस पे अटैच करके इनको इन अपने जो स्पेसिफिक आपके एरिया में स्कूल होगा जल्द से जल्द, आप आज हमारे पास बेसिकली 4 तारीख है तो इंशाल्लाह आपके पास ये आज की वीडियो आ जाएगी। आज की डेट में हमारे पास जो है सरकारी छुट्टी भी है कश्मीर डे की, तो आपने आज ये करना है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप करना है, अपनी राइटिंग में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लें। जैसे ही कल मंडे स्टार्ट होगा तो आपने बेसिकली आपने अपने एरिया में चले जाना और आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से स्कूल्स में ये जो एसटीआई की जॉब्स की इंटर्नशिप्स अनाउंस की गई हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आप को ना पता चल रहा हो कि आपके स्कूल्स कौन से में हुई तो फिलहाल आप ये वाली चीज़ छोड़ दीजिएगा।
नेम ऑफ स्कूल फॉर अप्लाइड के लिए, ठीक है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपके एरिया में कौन-कौन से स्कूल्स हैं, तो आप बेसिकली एट अ टाइम ये वाली चीज़ वहाँ भी जाके फिल अप कर सकते हैं। आप अपने साथ पेन ले लीजिएगा और बाकी जो नीचे वाली चीज़ें तो वो तमाम ये चीज़ें सेम ही है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी-सी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि ताकि जो आपका टाइम है वो जल्द से जल्द क बच सके और आप जो इन्फॉर्मेशन भी ले सके। जैसे आपको पता चल जाए कि भाई इस स्कूल में जो स्ट्राइकी हुई है अनाउंस, तो आपने सिंपल ये वाली चीज़ वहाँ पे बैठ के इनको फिल अप कर सकती है। आप डायरी नंबर पूछ लीजिएगा और आप डेट यहाँ भी आप वही लिख दीजिएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करेंगे और यहाँ भी आप वही डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपने ये वाली एक चीज़ और ऊपर वाला ये पूरा कॉलम फिलहाल अभी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन से स्कूल में अगर आपने पहले मालूमात ले ली है कि स्पेसिफिक इस स्कूल में है तो देन ओके है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने मालूमात नहीं ली, जैसे मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ कि आज सरकारी छुट्टी है, तो आप अपना दिन ज़ाया मत कीजिए, ठीक है। बेसिकली मैं यही मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल अप कर लें, ठीक है। और ये वाली चीज़ और नीचे डेट आप छोड़ दें। आप सिंपली अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच कर लें। फिर आप अपने एरियाज़ में आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लाहौर का है, तो आप देखिएगा कि आपके घर के करीब कौन-सा सरकारी स्कूल है या आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्कूल्स हैं। आपने वहाँ पे जाकर उनसे मालूमात ले लेनी है कि सर ये वाले एसटीआई की इस स्कूल में इंटर्नशिप्स की ऑफिशियली अनाउंस हुई है, यानी आप उनसे अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेके देन वो हाँ करेंगे, तो आपने जल्द से जल्द पहले लेके उनसे ये वाली इन्फॉर्मेशन तमाम फिलअप करके आपने उनको बाय हैंड ही अपनी एप्लीकेशन दे देनी है, ठीक है। तो इनका सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक थी जो मेरे में ही मोस्टली यूज़ कर रहा होता हूँ, तो अपने व्यूवर्स के लिए उनको मैं रिकमेंड यही चीज़ करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी नॉलेज शेयर कर दी जाए। अभी चलते हैं इनके अप्लाई, आपने ये तमाम चीज़ें डाउनलोड कहाँ से करनी है मेन चीज़। इंशाल्लाह सबसे पहले आपने इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाना है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। बाय द वे मैं अपनी जो भी अप्लाई का प्रोसेस वगैरह बताता हूँ, जॉब्स का बताता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर ही देता हूँ। सिंपली आपने इनकी वेबसाइट को जो स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से सिंपली अगर मैं आ जाऊँ, मैं और बैक आ जाता हूँ आप सबके लिए, ठीक। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अच्छा यहाँ से भी और बैक आ जाता हूँ ताकि आपको और हाँ, ये इनकी मेन ऑफिशियली वेबसाइट है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। pwf.punjab.government.pk की वेबसाइट है। आपने जस्ट इसे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन आ रहा है, तो जस्ट आपने इस पर टैप करना है। एजुकेशन पर टैप करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास अभी सेम टैब पर विंडो ओपन होके आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है कि जॉब्स, जैसे आप जॉब्स पे दबाएंगे ना, तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होके आ जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द स्कूल टीचर इंटर्निंग एसटीआई पीडब्ल्यूएफ स्कूल, जैसे आप इस पे दबाएंगे तो आपके पास ये वाला इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करना है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैंने आप सबको बता दिया है कि यहाँ पे अभी देखिए कि इंटरव्यू मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी 13/2/2025 को, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट बनेगी 15/2/2025, मेरिट लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की वो होगी 17/2/2025 और अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट वगैरह हो अगेंस्ट मेरिट लिस्ट आप 19/2/2025 को करेंगे और इसकी जो ज्वाइनिंग लेटर्स आप सबको मिलेंगे वो 22/2/2025 को आपको मिल जाएंगे और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जॉब्स की जो वो 12/2/2025 जो है इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा था, मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमें डायरेक्ट मैसेज, पोस्ट और कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।